हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। देश भर में करोड़ों मोबाइल पर एक साथ अलर्ट मैसेज आया, सायरन की आवाज सुनाई दी। सरकार ने इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग की है। देश भर में शनिवार सुबह 11:45 पर कई मोबाइल फोन पर एक साथ सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। स्क्रीन पर हिंदी और अंग्रेजी में एक मैसेज था। सायरन बंद हुआ तो मोबाइल पर मैसेज पढ़कर भी सुनाया गया और इससे कई लोग परेशान हुए तो कई कंफ्यूज दिखे। ये मैसेज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने भेजा था। एनडीएमए ने इमरजेंसी में लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए 2 मई को सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम जारी किया था। शनिवार को देश के सभी राज्यों की राजधानियों और दिल्ली एनसीआर में सभी मोबाइल फोन पर एक साथ टेस्टिंग मैसेज भेजा गया। ये मैसेज हिंदी और अंग्रेजी में सभी क्षेत्रीय भाषाओं में भी भेजा गया। मैसेज में बताया गया कि ये केवल परीक्षण है और इस पर कोई एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं आपके खाने में स्लो पॉइजन तो नहीं? गुपचुप पानी में जहरीला रंग, सब्जियों में कॉपर सल्फेट, एक्सपर्ट बोले लिवर किडनी कैंसर का खतरा। भीषण गर्मी के सीजन में जिस गुपचुप के पानी को आप चटाकेदार समझकर पी जाते हैं या जो खिला खिलाकर आम लोगों को लुभा रहा है, यह आपको सीधा अस्पताल पहुंचा सकता है। रायपुर के बाजारों में अधिक मुनाफे के लालच में दुकानदार ग्राहकों की सेहत से सरेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। जांच में सामने आया कि चटपटे पानी में धनिया पुदीने की जगह हरा केमिकल घोला जा रहा है, जहां पर गंदे पानी से बनी हुई बर्फ और एक्सपायर्ड ब्रेड धड़ल्ले से बेची जा रही है। इतना ही नहीं, सब्जियों को हरा भरा दिखाने के लिए कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा और फलों को समय से पहले पकाने के लिए खतरनाक कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ तक कि दूध में डिटर्जेंट और मसालों में ईंट का चूरा मिलाकर उसे खतरनाक जहर बनाया जा रहा है। मेकाहारा के डॉक्टरों के मुताबिक ये मिलावटी केमिकल लिवर और किडनी को डैमेज करने के साथ साथ कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का मुख्य कारण बन रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन केमिकल्स का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन लंबे समय तक इसका सेवन करने से शरीर के इम्यून सिस्टम और दिल को ये खोखला कर देता है। इस धीमे जहर को रोकने के लिए फूड एंड ड्रग सेफ्टी विभाग ने सही दवा शुद्ध आहार थीम के साथ मिलावटखोरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब तक 1000 से ज्यादा दुकानों की जांच की जा चुकी है, जिसमें कई क्विंटल खराब मैंगो पल्प और रंगयुक्त सोडा जहरीला गुपचुप पानी मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बीच डॉक्टरों का परामर्श है कि उपभोक्ता बाहरी खान पान को लेकर बेहद सतर्क रहें। एईडीओ परीक्षा लेने वाली कंपनी ब्लैक लिस्टेड, बैंक गारंटी भी जब्त। आयोग की लिस्ट की जगह अपने लोगों की ड्यूटी लगाई। 14 से 21 अप्रैल के बीच हुई थी एग्जाम। बीपीएससी ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एईडीओ परीक्षा रद्द करने के बाद एग्जाम लेने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। एमएस साई एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी की बैंक गारंटी भी जब्त की गई है। परीक्षा में गड़बड़ी के बाद आयोग ने एजेंसी से जवाब मांगा था। एजेंसी का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। जांच में मिले सबूत, शिकायत और एफआईआर के आधार पर आरोप सही पाए गए। इसके बाद में यह एक्शन लिया गया। आरोप है कि एजेंसी ने आयोग की तय की गई सूची के बजाय अपने लोगों को ड्यूटी पर लगाया। आयोग ने बताया कि 14 से 21 अप्रैल 2026 के बीच हुई परीक्षा में मुंगेर, नालंदा, समस्तीपुर समेत कई जिलों में गड़बड़ी देखने को मिली। एग्जाम में गड़बड़ी और कदाचार को लेकर 6 जिलों में 8 एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद आयोग ने इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया। इसके साथ ही आयोग ने 32 अभ्यर्थियों को बैन भी कर दिया है, जो कि अब आयोग के किसी भी आगामी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। इस परीक्षा के लिए 11 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था। हाईकोर्ट बोला, संभल में सार्वजनिक जमीन पर नमाज नहीं होगी, कोई भी परंपरा नहीं तोड़ सकता। पहले डीएम एसपी को फटकार लगाई थी। संभल में सार्वजनिक जमीन पर नमाज पढ़ने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी जमीन का उपयोग किसी एक पक्ष द्वारा नमाज अदा करने के लिए नहीं किया जा सकता। इस पर सबका समान अधिकार है। अगर कोई पक्ष परंपरा से हटकर कोई कार्य करता है तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार को हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी पक्ष की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अन्य पक्षों की स्वतंत्रता पर निर्भर करता है।
नासिक टीसीएस केस की आरोपी निदा खान को जमानत नहीं, प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में कहा आरोप गंभीर, कस्टडी में पूछताछ करना जरूरी। नासिक कोर्ट ने शनिवार को टीसीएस की नासिक यूनिट से जुड़े हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में आरोपी निदा खान की एंटीसिपेटरी बेल याचिका खारिज कर दी है। प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में कहा कि आरोप गंभीर हैं और उनसे कस्टडी में पूछताछ जरूरी है। बता दें कि निदा अब तक फरार है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अजय सीमर ने बताया कि निदा खान इस केस की मुख्य आरोपियों में से एक है और इसी आधार पर कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। एफआईआर के मुताबिक निदा खान पर आरोप है कि उन्होंने महिला कर्मचारियों को बुर्का पहनने की सलाह दी थी और यह मामला कंपनी के अंदर कथित धार्मिक दबाव और उत्पीड़न से जुड़ा हुआ बताया गया। नीतीश कुमार ने छोड़ा सीएम हाउस, 7 सर्कुलर रोड शिफ्ट हुए। सीएम डिप्टी सीएम ने की मुलाकात, सीआरपीएफ के डीआईजी भी मिलने के लिए पहुंचे, लालू के पड़ोसी बने। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित सीएम हाउस छोड़ दिया है और वो नए पते 7 सर्कुलर रोड शिफ्ट हो गए हैं। बेटे निशांत कुमार भी अब इस नए आवास में उनके साथ रहेंगे। नीतीश कुमार से मिलने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 7 सर्कुलर रोड पहुंचे। डिप्टी सीएम विजय चौधरी पहले से यहां मौजूद थे और इनके बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई, जहां मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की गई। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव के आवास पहुंचे। उनके आवास पर वो करीब 10 मिनट तक रुके। सूरत में देश का पहला बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम शुरू, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर भी रियल टाइम में कटेगा टोल टैक्स। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम लॉन्च किया है। ये सिस्टम गुजरात में सूरत भरूच सेक्शन के NH 48 पर 84 टोल प्लाजा पर शुरू किया गया है, जिससे वाहन बिना रुके टोल दे सकेंगे। बैरियर फ्री टोलिंग मल्टी लेन फ्री फ्लो टेक्नोलॉजी पर आधारित है और ये 120 की रफ्तार से गुजरने वाली गाड़ियों को बिना रुके टोल पॉइंट से गुजरने की सुविधा देती है। पारंपरिक टोल प्लाजा पर जहां फिजिकल बैरियर होते हैं, वहीं यह सिस्टम सेंसर और कैमरों से लैस ओवरहेड फ्रेम पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि गाड़ियों को अपने आप पहचाना जा सके और टोल शुल्क रियल टाइम में कट लिया जाए। राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ दिए गए बयान पर एफआईआर दर्ज करने की याचिका हुई खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर दायर किए गए याचिका को रद्द कर दिया गया है। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बयान दिया था और इसी बयान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका खारिज हुई है और इस मामले में 9 अप्रैल को हाईकोर्ट के जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी और हाईकोर्ट ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में सरकार की नीतियों की आलोचना करने की न केवल इजाजत है, बल्कि ये लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी भी है। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने रोहित जैन, 3 साल का कार्यकाल होगा। टी रविशंकर की जगह लेंगे। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी कि एसीसी ने रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति 3 साल के लिए होगी, जो कि 3 मई या फिर उसके बाद से प्रभावी मानी जाएगी। जैन वर्तमान डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। रोहित जैन इससे पहले दिसंबर 2020 से आरबीआई में कार्यकारी निदेशक यानी ईडी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे और अब बता दें कि कार्यकारी निदेशक के तौर पर जैन ने सुपरविजन विभाग, रिस्क एनालिटिक्स और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की जिम्मेदारी संभाली है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने डिप्टी गवर्नर पद के लिए 4 कार्यकारी निदेशकों का इंटरव्यू लिया था, जिसमें से जैन के नाम पर मुहर लगी है। इस हफ्ते सोने चांदी में गिरावट रही। चांदी की कीमत 3,389 रुपए कम होकर 2,40,000 रुपए किलो हुई। सोना 1,216 रुपए सस्ता हुआ। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। सोना हफ्ते भर में 1,216 रुपए गिरकर 1,50,263 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इससे पहले यह बीते हफ्ते यानी 25 अप्रैल को 1,51,479 रुपए पर था। वहीं चांदी 2,43,720 रुपए प्रति किलो से गिरकर 2,40,331 रुपए पर पहुंच गई है, यानी कि इसकी कीमत 3,389 रुपए कम हुई है। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन की कार ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाया। कहा व्यापार समझौते का पालन नहीं कर रहे, छूट चाहिए तो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अगले हफ्ते से यूरोपीय संघ यानी EU से आने वाली कारों और ट्रकों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि यूरोपीय संघ पहले से तय व्यापार समझौते का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए यह फैसला लिया गया है। हालांकि अगर यूरोपीय कंपनियां अमेरिका में ही कार और ट्रक बनाएंगी तो उन पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
ट्रम्प के मुताबिक इस समय अमेरिका में कई नई ऑटोमोबाइल और ट्रक फैक्ट्रियां बन रही हैं जिनमें $100 बिलियन से ज़्यादा का निवेश हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका में इस तरह का निवेश और विकास पहले कभी नहीं देखा गया। इन फैक्ट्रियों में लोगों को रोजगार मिलेगा। ईरान बोला, अमेरिका की हर गलत हरकत का कड़ा जवाब देंगे। वो किसी समझौते को नहीं मानता, उसके वादे दिखावटी होते हैं। ईरान के सीनियर मिलिट्री अधिकारी मोहम्मद जाफर असदी ने आशंका जताई है कि अमेरिका के साथ फिर युद्ध शुरू हो सकता है। ईरान की फॉर्स न्यूज एजेंसी ने इस बारे में जानकारी दी है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि ईरान की सेना पूरी तरह से तैयार है और अगर अमेरिका कोई गलत कदम उठाता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि अमेरिका किसी भी समझौते या वादे का पालन नहीं करता। असदी ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों के बयान और कदम ज्यादातर दिखावटी और मीडिया के लिए होते हैं। उनका मकसद पहले तेल की कीमतों को गिरने से रोकना और दूसरा अपनी बनाई हुई मुश्किल स्थिति से बाहर निकलना है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, क्योंकि यह पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है और इसी वजह से अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में उतरना पड़ा। जर्मनी से नाराज ट्रंप ने 5000 सैनिक वापस बुलाए। जर्मन चांसलर ने कहा था, ईरान ने अमेरिका की बेइज्जती की है, अमेरिका की प्लानिंग भी बेकार। अमेरिका ने जर्मनी से करीब 5000 सैनिक हटाने का फैसला किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये प्रक्रिया अगले 6 से 12 महीनों में पूरी हो जाएगी और ये कदम सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच बयानबाजी के बाद सामने आया है। मर्ज ने पिछले महीने कार्यक्रम में कहा था कि अमेरिका के पास कोई अच्छी प्लानिंग नहीं है और उसे पता नहीं है कि वह इस जंग में कैसे बाहर निकलेगा। उन्होंने कहा है कि ईरान बातचीत को टालने में माहिर है और अमेरिका को बिना नतीजे के इस्लामाबाद तक आना जाना पड़ा। इससे अमेरिका को ईरान के सामने अपमानित होना पड़ा। इससे ट्रंप नाराज हो गए थे। उन्होंने मर्ज को लेकर कहा कि वे बहुत खराब काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना अच्छी बात है, उन्हें हकीकत की समझ नहीं है। अंडमान ने पानी के नीचे सबसे बड़ा राष्ट्रीय झंडा फहराया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। अंडमान निकोबार प्रशासन ने शनिवार को राधानगर बीच पर पानी के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय झंडा फहराकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 60 गुना 40 मीटर के इस विशाल तिरंगे को स्वराज द्वीप हैवलॉक आइलैंड में कई एजेंसियों और ट्रेंड गोताखोरों की मदद से एक मुश्किल और कड़े तालमेल वाले ऑपरेशन में समुद्र के नीचे फहराया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर डीके जोशी, चीफ सेक्रेटरी चंद्रभूषण कुमार और पुलिस डायरेक्टर जनरल एच.एस. धालीवाल इस इवेंट को देखने के लिए मौजूद हैं। अंडमान और निकोबार पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के कर्मचारियों के साथ साथ अलग अलग ड्राइविंग सेंटरों के स्कूबा गोताखोरों ने मिलकर पानी के नीचे ये झंडा फहराया। सुबह 10:35 पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के जज ऋषि नाथ ने इस कामयाबी को ऑफिशियली कंफर्म किया और जोशी को सर्टिफिकेट दिया गया। देश को जल्दी मिलेगी हाइपरसोनिक मिसाइलें। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों से दोगुनी होगी रफ्तार, कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाएगा। भारत ने युद्धों की बदलती हुई रणनीति को देखते हुए अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक पर काम तेज कर दिया है। डीआरडीओ प्रमुख समीर वी कामत ने एक कार्यक्रम में बताया कि देश जल्द ही हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस होगा। इनकी रफ्तार सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से दोगुनी होगी और इसकी खासियतों की वजह से दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक नहीं पाएगा। डीआरडीओ प्रमुख के मुताबिक ग्लाइड मिसाइल का पहला परीक्षण जल्द ही संभव है। बता दें कि स्क्रैम जेट इंजन पर आधारित क्रूज मिसाइल को लेकर भी बड़ी कामयाबी मिली है। हाल ही में स्क्रैम जेट प्रोपल्शन का 1000 सेकंड से ज़्यादा समय तक परीक्षण सफल रहा है। औपचारिक मंजूरी मिलने के 5 साल में इस मिसाइल प्रणाली को सेना के बेड़े में शामिल करने का लक्ष्य है। भारत एंटीशिप मिसाइल भी विकसित कर रहा है और ये मिसाइल ब्रह्मोस की तुलना में और ज़्यादा तेज होगी और इसके तीसरे चरण का परीक्षण इसी महीने किया जाना है। केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ टीएमसी की अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह चुनाव आयोग का अधिकार, इस पर अलग आदेश की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में काउंटिंग सेंटर्स पर केंद्रीय और पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ टीएमसी की आपत्ति को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को कोई आदेश नहीं दे सकते और ये चुनाव आयोग का अधिकार है, उन पर भरोसा करें। टीएमसी की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें चुनाव आयोग से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। टीएमसी ने इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की थी और हाईकोर्ट ने आपत्ति खारिज करते हुए कहा था कि काउंटिंग स्टाफ की नियुक्ति चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है और इसमें कोई अवैधता नहीं है।
गर्मी के बीच यूपी बिहार समेत 9 राज्यों में आंधी बारिश। एमपी के बालाघाट सीहोर में पेड़ गिरे। कश्मीर में लैंडस्लाइड से डोडा किश्तवाड़ रोड बंद हुआ। भीषण गर्मी झेल चुके देश के बड़े हिस्से में शनिवार को तेज हवाओं के साथ बारिश से राहत मिली। देश के 9 राज्यों में आंधी बारिश के साथ ही ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया और इससे तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। मध्य प्रदेश में भी आंधी बारिश होने के साथ ही ओले भी गिर रहे हैं। शनिवार को दोपहर बाद भोपाल, रायसेन और बालाघाट में बारिश हुई है। रायसेन में किसानों का गेहूं भीग गया। बालाघाट और सीहोर में पेड़ गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। कश्मीर की चिनाब घाटी में लैंडस्लाइड के कारण डोडा किश्तवाड़ रोड पूरी तरह से बंद हो गई। सड़क पर मलबा आने की वजह से 100 से ज्यादा गाड़ियां जाम में फंस गई। मलबे को हटाने के लिए मशीनें और कर्मचारी तैनात किए गए। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। उरई 41.6 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म शहर है, जबकि हरदोई में न्यूनतम तापमान सबसे कम 17 डिग्री सेल्सियस रहा। 27 अप्रैल को बांदा में पारा 47.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद पिछले 5 दिन में पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। बंगाल में 15 बूथ पर दोबारा वोटिंग। साउथ 24 परगना में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। फाल्ता में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर और मगराहाटा पश्चिम विधानसभा के कुल 15 बूथों पर शनिवार को दोबारा मतदान हुआ। साउथ 24 परगना में टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने दोनों पक्षों को शांत करवाया। वहीं फाल्ता में वोटर्स ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि वोटिंग के बाद टीएमसी के लोगों ने उनके साथ मारपीट की। जब वे इसका विरोध कर रहे थे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और कई लोगों को पैर में, सिर में और हाथ में चोटें आई। वहीं टीएमसी ने आरोप लगाया कि मगराहाट के बूथ नंबर 127 पर सुरक्षा बलों ने हमारे कैंप में तोड़फोड़ की और कार्यकर्ताओं से मारपीट की। शाम 5 बजे तक मगराहाट पश्चिम के 11 बूथों में 86.11% और डायमंड हार्बर के 4 बूथों में 87.60% वोटिंग हुई। वहीं चुनाव आयोग ने बंगाल में 165 अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर और 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किए हैं। आज का सुविचार, अगर भगवान आपको ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, जो आपने मांगा है उससे कहीं ज्यादा देने भी वाला है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।